नमस्कार, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर टोंक के मालपुरा से है। जनप्रतिनिधि आपके द्वार अभियान के तहत जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शुक्रवार को मालपुरा उपखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर जन समस्याओं का समाधान किया। चौथे दिन वे ग्राम तिलांजू, केरवालिया, कलमंडा, डूंगरी कला, डूंगरी खुर्द, टोरदी एवं अंबापुरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जल आपूर्ति, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं रखी। मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जनसुनवाई में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को घर घर सर्वे कर ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति पेयजल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी बजट को लेकर उन्होंने कहा कि जिले की मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें पूरा कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। उसको जो भी योजना उसका बेनिफिट मिले, जो भी समस्या है उसके द्वार पे जाकर उनका काम करो। आदमी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक जनता होती है, जनता भगवान है। जनता के द्वार पे जनता कहीं भटके तो अच्छा नहीं लगता। हम आपके द्वार पे आए, आपकी समस्या लिखित में दो। होने वाला काम जो संविधान में जो ताकत आप लोगों को दे रखी है, आप लोगों ने दी है, उसके आधार पर सारा काम करेंगे। नहीं होने वाला काम है उसमें न मैं कर सकता हूँ, न कोई अधिकारी कर सकता है। देखो, जिस तरह से जनप्रतिनिधि जनता के द्वार के तहत सारे जनप्रतिनिधि साथ में सारे उपखंड से लेकर जिला के अधिकारी आज पिछले हर ग्राम पंचायत, हर गांव जो रास्ते में आ रहा है सब जगह जा रहे हैं। मोटी मोटी समस्या जो प्रधानमंत्री आवास के जो भी नए पोर्टल देश के प्रधानमंत्री जी ने दोबारा खोला है, उसके अंदर नाम जोड़ने से लेके खाद्य सुरक्षा के लिए दोबारा 70% की जो सीमा है, आज हमारे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 85% लोग खाद्य सुरक्षा जुड़े हैं, फिर भी कोई वंचित रह गया हो, क्योंकि 10 लाख लोगों को नए 26 जनवरी जोड़ना चालू किया, उनकी भी आ रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं। मंगला पशु बीमा योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है, वो भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ जो विकास के जो काम अटके पड़े थे, विकास की जो भी इनकी जरूरत थी वो सारी हम ले रहे हैं। जितना पैसा, चाहे ग्राम पंचायत के मद में हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे विधायक मद का हो, चाहे हमारा जिला परिषद हो, जितना भी पैसा हम उसको जिसका जितना हिस्सा आता है उस बंटवारे के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से हम उनका विकास करेंगे। सारी एक जगह सूची कर रहे हैं और जितने भी जो हमारे यहाँ पे शिकायत आती है उसका हम बाकायदा उसका नंबर लिख के ले रहे हैं, उसका एड्रेस ले रहे हैं। काम होने वाला काम की सूचना देंगे, नहीं होने वाला तो भी किस कारण से नहीं हो रहा उसके व्यक्ति के घर पे गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सरकार आखिरी जो मदद करनी है, आखिरी जो भी गरीब आदमी है जिसके जो तकलीफ उस तक जाके पूछ के उसकी समस्या का समाधान करें। इसलिए आने वाले समय में ये रेगुलर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी हम फरवरी के अंदर सभी ग्राम पंचायत में जाएंगे, मार्च अप्रैल के बाद में वापस मई के महीने के अंदर इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे। हमने सभी अधिकारियों को पाबंद किया है कि जब दोबारा हम आए, जो भी एप्लीकेशन इनका है इसके ऊपर निस्तारण हो 100% होना चाहिए। जो नहीं हो सकता, जो कानून में नहीं हो सकता, उसके लिए लिखित में उस आदमी को कंप्लीट समझाए कि भैया तेरा इस कानून के तहत इसमें नियम में नहीं आ रहा, नहीं होगा तो कम से कम वो संतुष्ट रहे, रोजाना अधिकारी को चक्कर नहीं लगाए। इसलिए आज ये जनप्रतिनिधि जनता के दरबार में आ जा रहे हैं। ये 19 फरवरी को राजस्थान का बजट है जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ मांग की है। जितना सबसे बड़ी, जब आज हमारे मुख्य मांग थी टोडी सागर से लेके जितने भी जिले के बांध बढ़ने, विशेषकर मालपुरा के सारे बांध, लामारी सिंह, चांदसेन, टोडी सबको बढ़ना था, उसके लिए हमने 3800 करोड़ रुपए का टेंडर लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी के पास जाके हम ज़्यादा मांगते तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो मुख्य काम है किसानों के लिए, आप बार बार पिछले 10 साल से पीछे पड़ रहे थे, वो काम का टेंडर लगा दिया। और भी हमने काफ़ी कुछ मांग रखी है, वो बजट जब आएगा जब आपको पता लग जाएगा कि बजट की है मांग खूब करें। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मंत्री बनने के बाद में मेरी पंचायत डोंगरी कला और डोंगरी खुर्द दोनों गांव का उन्होंने दौरा किया। वैसे तो 10 साल से पहले विधायक थे, उस टाइम भी कई ऐसे काम करवाए माननीय मंत्री महोदय ने, जैसे 6 करोड़ के नदी में निकट बनवाए,
5 सामुदायिक भवन बनवाए, कई प्रकार की लगभग 80% मेरी पंचायत कीचड़ मुक्त हो चुकी है। 20% बची है, उनकी भी उन्होंने घोषणा कर दी। मेरी बागरिया डाणी है डूंगरी कला में, इसको बना देंगे सीसी रोड। गुंजा गांव में डामर रोड की बहुत दिनों से समस्या थी, बहुत सालों से, उसकी घोषणा हो गई। अभी जब बाढ़ आया था 2 महीने मेरा गांव टापू बन गया था, आने जाने में दिक्कत थी। चारों तरफ नदी आ रखी है, तो नदी में हमने एक पुलिया के निर्माण की मांग की है, तो 2 करोड़ रुपए सेक्शन के लिए माननीय मंत्री महोदय जी ने उनको अधिकारियों को बोल दिया कि इसको जल्दी बना देना। यहाँ से केरवालिया के लिए भी हमने डामर रोड की मांग की है, उसके लिए भी साहब ने आश्वासन दिया है। और कई प्रकार के विकास कार्य जैसे मॉडल तालाबों के लिए मैंने 1-1 करोड़ का प्रस्ताव दिया है कि साहब ऐसे तालाब बनाओ जो दुनिया देख के जाए। एक यहाँ मैंने बड़े स्तर पे जो पूरे गांव में सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उनके लिए भी मैंने 2 प्रस्ताव दिए हैं साहब को। लगभग सभी कामों के लिए साहब ने हाँ किए, एक करके सभी काम करवाऊंगा कि आप लोगों के लिए। आपकी बहुत एक तो ये जैसे पहले तो इतनी बारिश नहीं होती थी तो इस पुलिया की ज़्यादा दिक्कत थी, और कई सालों से जब मैं सरपंच बना था उस टाइम में मेरी पंचायत की एक भी गली ऐसी नहीं थी जिसमें कीचड़ नहीं था। संपूर्ण पंचायत में मेरी में हर गली में कीचड़ था। अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरे को 5 साल बनने के बाद अलग अलग विभाग से अलग अलग फंड दिला के लगभग 5-6 करोड़ की तो मेरी पंचायत में सीसी रोडें बनवाई है, हर घर में नल कनेक्शन दिया है। और वो साहब बोल के गए कि बीसलपुर का पानी भी अभी तो जो ओपन वेल है उनसे सप्लाई हो रही है, बाकी संपूर्ण ग्राम पंचायत को बीसलपुर का पानी भी जल्दी मैं पहुंचा दूंगा। और बीसलपुर की जो पुरानी टाइम में वो लाइनें थी जिनमें कहीं से भी लोग छेद कर लेते थे, पानी की समस्या थी, तो कि मैं लोहे की लाइन डलवा रहा हूँ जिससे भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आई।